खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। आज हम मेरी मर्ज़ी या खुदा की मर्ज़ी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप मौजूदा हालात का जायज़ा लें तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में बहुत से ऐसे काम पाए जाते हैं जो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होते। जब हम जायज़ा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि मैं क्या खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक काम कर रहा हूँ या मैं अपनी मर्जी के मुताबिक काम करता हूं। अगर मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहा हूं तो मुझे जानना यह जरूरी है कि मैं अपनी जिंदगी में वो तब्दीली लाऊं कि मैं अब खुदा की मर्जी को बजा लाऊं। मौजूदा हालात में हम देखते हैं कि दुनिया खुदगर्ज, लालची, ज़नाकार, कातल, चोर और खुदा के हकाम से दूर जा चुकी है। किस तरह मेरी ख्वाहिशात बहुत ज्यादा है, किस तरह मैं अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागता हूं और उनकी तकमील के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता हूं। दुनियावी और रूहानी लोगों का मरकज उनकी अपनी जात आज बना हुआ है और इससे बढ़कर उन्हें किसी चीज की कोई परवाह नहीं होती। बहुत से लोग जो अपने आप को रूहानी कहते हैं, उनके रूहानी काम जिस्मानी काम जैसे हैं और उनकी तमाम तर तवज्जो अपनी जिस्मानी दौलत और अपनी जिस्मानी अय्याशियों पर लगी हुई है। बागे अदन में हवा की तरह शैतान बहुत से लोगों को धोखा दे रहा है और वो ये कायल होते जा रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। जिस तरह हवा ने ये सोचा कि वो अपनी मर्जी की मालिक है, उसी तरह आज हर कोई ये सोचता है कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। मसीह में सरेआम कहा जाता है कि आप जैसे भी हैं किसी के पास आए, थोड़ी देर के लिए सोचें क्या खुदा ये चाहता है कि मैं जैसा हूं मैं वैसा ही खुदा मसीह के पास आ जाऊं। खुदा ये चाहता है कि मेरे अंदर तब्दीली आए और जब तक मेरी जिंदगी तब्दील ना हो खुदा शायद मुझे कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। जब कोई अगर मैं आपको सच्चा मसीह कहता हूं तो मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि मैं खुदा की मर्जी को अवलियत दूं। इस खुदगर्द और साख्ता मुआशरे में अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला करना बहुत आसान है। बाज़ औक़ात खुदा के खादम होते हुए मैं और आप खुदा की मर्जी को पूरा करने में नाकाम हो जाते हैं। शैतान के ज़ेरे साया हमारे इर्द गिर्द का माहौल हमें उस तरफ कायल करता है कि हम खुदा से दूर चले जाते हैं और हम अब खुदा की मर्जी के बजाय अपनी मर्जी की तरफ तवज्जो देते हैं। मेरे लिए ज़रूरी है और मेरा ये सवाल बनता है, अपनी ज़िंदगी में खुदा की मर्जी बजा लाने के मतलब आपका रवैया कैसा है? आपकी ज़िंदगी में खुदा की मर्जी को अवलियत हासिल है या आपकी अपनी मर्जी को? जब आप अपनी ज़िंदगी, खानदान और कलीसिया के लिए कोई फैसला करते हैं तो क्या आप अपने आप से एक अहम तरीन सवाल करते हैं कि यीशु मसीह इन हालात में क्या करते हैं? अगर मैं अपने आप को सच्चा मसीह कहता हूं तो खुदा की मर्जी मेरी जिंदगी में अवलियत हासिल करेगी। इस खुदगर्द और खुद साख्ता मुआशरे में अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला करना बहुत आसान है। बाज़ का खुदा के खादम होते हुए और आप खुदा मर्जी को पूरा करने में नाकाम हो जाते हैं। शैतान के ज़ेरे साए अक्सर हमारे इर्द गिर्द का माहौल बाज़ का खुदा के लोगों को भी कायल कर लेता है कि वो सोचे कि जो फैसले वो कर रहे हैं वो खुदा की मर्जी के मुताबिक हैं, क्योंकि उन्हें किसी तरह की मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ता। मुझे यूना की मिसाल याद आ रही है। जब यूना निनवा नहीं जाना चाहता था तो वो यकीनन खुदा से दुआ कर रहा था। वो ये चाहता था कि खुदा अपने प्लान में तब्दीली करे। उसने खुदा से कहा, खुदाया तरसीस में मेरी जरूरत है, वहां लोग तेरा कलाम सुनना चाहते हैं, वहां लोग खुदा कलाम के भूखे हैं। वो ये चाहता था कि खुदा अपना इरादा तब्दील कर ले, और लेकिन हम देखते हैं कि खुदा ने अपना इरादा तब्दील नहीं किया। जब वो जहाज में बैठा, टिकट मिल गया, तो उसने सोचा कि अब खुदा ने अपना इरादा तब्दील कर लिया। लेकिन क्या खुदा ने इरादा तब्दील किया था? नहीं। जब मैं आसानी से कोई काम कर लेता हूं और फिर ये सोचता हूं कि ये खुदा की मर्जी है, तो मुझे ये यकीन करना चाहिए कि आया ये खुदा की मर्जी है या नहीं। खुदा ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो अहकामात दिए हैं, क्या मैं उसके मुताबिक अमल कर रहा हूं या नहीं।
यूना एक बार उसकी 3 आयत में लिखा है, लेकिन यूना खुदावंद के हजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदा के हजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। जब तमाम इंतजाम मेरी ख्वाहिशात से मुकम्मल हो जाते हैं तो मैं यूना की तरह सोचता हूं कि खुदा की मर्जी के मुताबिक काम कर रहा हूं और मेरी जिंदगी से खुदा की मर्जी पूरी हो रही है। क्या यूना खुदा की मर्जी बजा ला रहा था? हरगिज नहीं। लिहाजा मेरे लिए सोचना जरूरी है कि आया मैं हकीकत में खुदा की मर्जी के तहत काम कर रहा हूं या अपनी मर्जी के। खुदा की मर्जी के बरक्स चलने वाले कभी तसव्वुर भी नहीं सकते कि खुदा की मर्जी मुआशरे की तवक्कुआत के बरक्स हो सकती है। अगर आप जायजा लें तो आपको पता चलेगा कि अक्सर औक़ात मुआशरे की तवक्को खुदा की मर्जी के बरक्स होती है। मेरी जिंदगी में खुदा की मर्जी कितनी जरूरी है, हम इस हेडिंग की तरफ मतवज्जो होते हैं। ये कितना जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजारें। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि मैं अपनी मर्जी खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजार रहा हूं या अपनी मर्जी के मुताबिक? अजीजों, इससे बहुत फर्क पड़ता है। यहां तक कि बाज़ औक़ात हम खुदा की मर्जी बजा लाने की कोशिश करते हैं लेकिन हम नाकाम हो जाते हैं। खुदा की मर्जी पूरी करने के लिए मुझे अपनी मर्जी के खिलाफ जद्दोजहद और जुस्तजू करने की जरूरत होती है। पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को लिखते हुए इस बात का इजहार करता है कि वो भी खुदा की मर्जी बजा लाने की जुस्तजू में मुब्तला था, क्योंकि वो खुद कहता है, हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं। और बाद में वो इसी कलीसिया को लिखते हुए कहता है, बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने की नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और जहाँ के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा मर्जी तजर्बा से मालूम करते जाओ। पौलुस रसूल जाती तौर पर कुलसियों की कलीसिया के लिए दुआगो था। हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करते और दरखास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ। मुझे और आपको खुदा की मर्जी से मामूर होना है, उसकी तालीम को हासिल करना है ताकि हम हकीकत में उसकी मर्जी पूरी कर सके। यूना रसूल भी कहता है, दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है अब तक कायम रहेगा। आखिर में मैं ये बताना चाहता हूं कि दुनिया और मुआशरे को शैतान गुमराह करने के लिए काम कर रहा है और वो अज़दहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहां को गुमराह कर देता है, जमीन पर घिरा दिया। अगर हम अपनी जिस्मानी मर्जी को खत्म करने की कोशिश नहीं करेंगे और खुदा की मर्जी बजा लाने के लिए जुस्तजू नहीं करेंगे तो हम शैतान के धोखे में आ जाएंगे और हम गुमराह हो जाएंगे। मुझे आपको ये बताना है कि यीशु मसीह ने किस तरह अपनी जिंदगी से खुदा की मर्जी पूरी की। यीशु मसीह की मिसालों के जरिए हम सीख सकते हैं कि हकीकत में अगर मेरे खुदा ने, मेरे निजात दहिंदा ने खुदा की मर्जी पूरी की है तो मुझे भी खुदा की मर्जी पूरी करना है। आज बहुत से लोग खुदा से मोहब्बत करने की तलकीन करते हैं लेकिन उनकी तालीमात और उनकी अमली मिसाल को मुकम्मल तौर पर रद्द कर देते हैं। हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह की ज़िंदगी, ज़मीनी ज़िंदगी में किस तरह खुदा की मर्जी उसकी ज़िंदगी में थी और किस तरह वो खुदा की मर्जी पर चलता था, हमारे लिए जानना ज़रूरी है। ये बड़ी हैरानकुन बात है, जिसके कहने से दुनिया वजूद में आई। उसने अपने शागिर्दों को और हमें सिखाया कि हम खुदा की मर्जी को अपनी मर्जी बनाने की भरपूर कोशिश करें, ना कि अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी कहें। अक्सर औक़ात मैं सोचता हूं कि जो मेरी मर्जी है वही खुदा की मर्जी है। मुझे याद रखना है कि मेरे रास्ते और मेरी राहें खुदावंद के रास्तों और उसकी राहों से मुख्तलिफ होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की पूरी जिंदगी खुदा की मर्जी के तहत गुजरी। जिस हम अक्सर दुआ रबानी पढ़ते हैं, ऐ हमारे बाप तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी कलीसियाओं में इस दुआ को और घरों में इबादत के आखिर में दोहराया जाता है। ताहम हम कितने
हकीकत में अपनी मर्जी की बजाय खुदा की मर्जी पूरी करने की कोशिश करते हैं। मुझे ये जानना है कि क्या मैं खुदा की मर्जी पूरी करता हूं कि नहीं। दुनिया में यीशु मसीह में आने का मकसद अपने बाप की मर्जी पूरी करना था। मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए आया हूं कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। उसने मजीद बताया कि उसकी तालीम उसकी अपनी नहीं बल्कि उसके भेजने वाले की है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मेरी तालीम मेरी नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले की है। अगर कोई उसकी मर्जी पर चलना चाहे तो वो इस तालीम की बाबत जान जाएगा कि खुदा की तरफ से है या मैं अपनी तरफ से कहता हूं। जो अपनी तरफ से कुछ कहता है वो अपनी इज्जत चाहता है, लेकिन जो अपने भेजने वाले की इज्जत चाहता है वो सच्चा है और उसमें नाराजगी नहीं। यीशु मसीह ने यह भी सिखाया कि खुदा की बादशाही में जाने के लिए महज उसका नाम लेना काफी नहीं बल्कि उसकी मर्जी के मुताबिक चलना भी जरूरी है। जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। मत्ती 7 बाब और उसकी 21 है। यीशु मसीह का नाम लेना और उसकी तालीमात को फरामोश करते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक चलना महज होंठों से अल्फाज अदा करना है। आज बहुत से लोग यीशु मसीह का नाम लेते और मोजज़ात करते हैं, लेकिन अगर आप उनकी जिंदगी का जायजा लें तो वो खुदा की मर्जी के बरक्स जिंदगी बसर कर रहे हैं। यीशु मसीह ने लड़कपन से लेकर अपनी सलीबी मौत तक अपने बाप की मर्जी पूरी की। उसने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो बाप की मर्जी के बरक्स हो। वो आम बच्चों की तरह जिंदगी गुजारता था, लेकिन इसके बावजूद उसने हमेशा अपने बाप की मर्जी पूरी की। बचपन में अपने वालिदैन की फर्माबरदारी उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। वो बड़ों की इज्जत करते और आम बच्चों की तरह के कामों में हिस्सा नहीं लेते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें अपने बाप की मर्जी पूरी करनी है। हम यीशु मसीह की आजमाइश की तरफ मुतवज्जो होते हैं। बपतिस्मा के वक्त बाप की यकीन दहानी और रूह कुदस का नाज़िल होना इस बात की शहादत थी कि यीशु मसीह अपने बाप की मर्जी बजा ला रहा है। और देखो आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि इस यकीन दहानी के बाद रूह कुदस से जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। 40 दिन तक उसने कुछ खाया ना पिया और फिर इब्लीस उसे आजमाने के लिए आया और उसने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु मसीह यकीनन ऐसा कर सकते थे। यीशु मसीह के पास ये कुव्वत मौजूद थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शैतान ये चाहता था कि वो किसी ना किसी तरीके से बाप की मर्जी के बरअक्स चले और शैतान ने आते ही उसको शक में मुब्तला किया। यही हरबा वो बागे अदन में हवा के साथ जमा चुका था। आज भी शैतान वही हरबा हम पर आजमाता है कि हम अपने ज़हनों में खुदा के मतलब शक पैदा करें। इन अल्फाज में शक की बू आती थी। इन अल्फाज में खुशामंद और दर पर्दा अल्जाम का अशारा मिलता था। इब्लीस चाहता था कि जो हरबा उसने इब्तिदा में बज़ूरग आदम और हवा को गिराने के लिए इस्तेमाल किया, वही हरबा मसीह को गिराने के लिए इस्तेमाल करे। क्या वाकई खुदा ने कहा कि बाग के किसी तरह का फल तुम न खाना? इसी तरह उसके कलाम में सच्चाई तो थी, मगर उसके कहने के अंदाज में खुदा के कलाम पर शक का गुमान होता था। वह अपने मकसद में कामयाब हो गया जब उसने हवा को कहा कि असल बात यह है कि खुदा नहीं चाहता कि वो फल खाओ, इसमें बड़ी खूबियां हैं, ऐसा ना हो कि तुम उसकी मानद बन जाओ। हाँ, उसी के पास आकर भी इब्लीस ने ऐसे ही जज्बात का इजहार किया। अगर तू खुदा का बेटा है, इन अल्फाज से खुद इब्लीस गैज़ो गज़ब से भर गया। उसके बोलने के अंदाज में गहरा शक पाया जाता था। असल में इब्लीस ये कह रहा था कि अगर तू खुदा का बेटा है तो क्या वो अपने बेटे के साथ इस तरह का सलूक करता? क्या वो उसे बियाबान में दरिंदों के साथ तन्हा छोड़ देता? क्या वो उसे बगैर खुराक, बगैर अपनी सोबत और आराम के यूं ही छोड़ देता? उसका इशारा इस तरफ था कि तू खुदा का बेटा नहीं, वरना वो तुझे इस हालत में ना छोड़ता। इसलिए अगर तू खुदा का बेटा है तो आसमान तो इन पत्थरों को
कह रोटी बन जाए, ताकि तू खाकर तमाम मुसीबत और भूख के अजाब से रहाई पाए। बाइबल की वाज़िया सच्चाई के बारे शैतान ने हवा के दिल में शक पैदा किया, और वही शक वो आज हमारे ज़हनों में पैदा करता है। जब बहुत से लोग उसकी गलत तशरीह करते हैं तो इसका मतलब है कि खुदा की मर्ज़ी के बरक्स वो बात कर रहे हैं। बाइबल की वाज़िया सच्चाई के साथ वही लोग खड़े रह सकते हैं जिनकी ज़िंदगियाँ खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक हैं और यीशु मसीह की तरह कलाम मुक़द्दस से वाकिफ़ हैं। अगर हम यीशु मसीह की तरह कलाम मुक़द्दस से वाकिफ़ नहीं, तो फिर हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं बल्कि शैतान की मर्ज़ी के मुताबिक अमल पैरा होंगे। लिहाजा वाज़िया सच्चाई को जानते हुए उसके बारे में शक में मुब्तला होना शैतान को दावत देता है कि वो मेरी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले ले। शैतान जानता था कि रोटी इंसान की बुनियादी फितरत है, और उसने जब शैतान जानता था कि रोटी एक बुनियादी फितरत है, इंसान की ज़रूरत है, और अगर इंसान इसको ना खाए तो मर जाएगा। उसने यीशु मसीह को कहा कि इस पत्थरों से रोटी बना और खा ले। इसमें क्या बुराई थी? यीशु मसीह क्या रोटी नहीं बना सकते थे? बना सकते थे। अगर मुझे भूख लगी है और मैं ये चाहता हूं कि खुदावंद मौजज़ा करे और मुझे रोटी फराहम करे, तो मैं उसके लिए दुआ करूंगा, और अगर खुदा मुझे मुहैया करता है तो मैं कहता हूं ये खुदा ने मुझे मुहैया की है। यहां पर यीशु मसीह को क्या मसला था कि उसने रोटी नहीं बनाई? उसने पत्थरों से रोटी क्यों नहीं बनाई? उसकी वजह क्या थी? जिस्मानी जरूरत को पूरा करने के लिए इंसान कर सकता है ना मौजज़ा, तो यीशु मसीह ने ये मौजज़ा क्यों नहीं किया? उसने शैतान की बात को रद्द क्यों किया? उसकी वजह सिर्फ ये थी कि अगर वो उस पत्थरों को कहता रोटी बन जाओ, तो इसका मतलब वो अपने आप पर इंसार कर रहा था, खुदा पर इंसार नहीं कर रहा था। मुझे और आपको अपने आप पर नहीं बल्कि खुदा पर इंसार करना है। वो जानता था कि ये खुदा की मर्जी है कि वो आजमाया जाए और इधर हो, इसलिए उसने पत्थरों को रोटी नहीं बनाया। मैं एक और यीशु मसीह की आपको मिसाल देता हूं। यीशु मसीह गतसमनी के बाग में था, तमाम शागिर्द उसके साथ थे, वो दवा में उसके साथ ठहर ना सके। उसने अकेले जाकर खुदावंद से क्या दुआ की? उसने कहा कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे ढल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो मैं जब देखता हूं, बाइबल में पढ़ता हूं, तो मुझे पता चलता है कि उसका पसीना खून की बूंदें बनकर गिर रहा था, क्योंकि उसको पता था जिस अज़ियत से वो गुजरने वाला है वो बहुत खतरनाक है। लोग उस पर थूकेंगे, लोग उसको मारेंगे, लोग उस पर लानतान करेंगे, लोग उसे आजमाएंगे। इसके बावजूद वो खुदा से दुआ करता है, खुदा तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी मर्जी पूरी ना हो। और फिर हम देखते हैं क्या हुआ। जब वो उसे गिरफ्तार करके ले जाया गया, तो वो हेरोदिस के सामने पेश हुआ, कैफा के सामने पेश हुआ, पिलातुस के सामने पेश हुआ। तीनों ने ये बार बार उससे कहा कि तू अगर खुदा का बेटा है तो बता, हम तुझे छोड़ सकते हैं। लेकिन क्या यीशु मसीह ने कोई कोशिश की अपने आप को छुड़ाने की? हरगिज़ नहीं उसने कोशिश की छुड़ाने की, बल्कि उसने कुछ लफ्ज बोला ही नहीं। हत्ता के हुक्मरान की तरफ से यह मैसेज आया कि मुझे तुझे छोड़ने का अख्तियार है, तू बोल, मैं तुझे छोड़ सकता हूं। लेकिन उसने अपने आप को छुड़ाने की क्यों कोशिश नहीं की? उससे कहा गया कि मौजज़ा कर, कोई मौजज़ा दिखा, लेकिन उसने कोई मौजज़ा नहीं दिखाया। उसने अपने आप को छोड़ने की जरा भर भी कोशिश नहीं की। क्यों उसने कोशिश नहीं की? क्योंकि वो बागे अदम में जान तो चुका था कि खुदा की मर्जी ये है कि मैं सलीब पर जाऊं, और दुनिया के निजात का वाहिद मंसूबा यही है कि मैं सलीब पर अपनी जान कुर्बान करूं। और जब वो खुदा की मर्जी जान गया, तो फिर बड़े आराम से, बड़े तहम्मुल से वो कैफा के सामने पेश हुआ, पिलातुस के सामने पेश हुआ, हेरोदिस के सामने पेश हुआ, और उसने कोई भी मज़ामत नहीं की और किसी भी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की। लोगों ने कहा सलीब पर
छड़े हुए लोग कहते थे अगर तू मसीह है तो आज नीचे उतर, हम ईमान ले आएंगे। लेकिन यीशु मसीह किसी भी तौर पर खुदा की मर्जी के बरक्स नहीं चलना चाहते थे। जब मुझे और आपको खुदा की मर्जी का पता चल जाता है तो अजीजों ये जरूरी है कि हम उसकी मर्जी बजा लाएं, चाहे हमारी जान चली जाए। यीशु मसीह की तरह अगर हम खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करेंगे तो आखिर में अंजाम बहुत बुरा होगा। आए हम खुदा की मर्जी को बचा लाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।